शारदा कॉरिडोर, ये नाम सुनते ही पाकिस्तान के दिमाग में आता है कि जो हिस्सा उसने कब्जाया हुआ है कहीं वो भारत वापस ना ले ले। वहीं दूसरी तरफ केंद्र सरकार का कहना है कि वो पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर को लेकर रहेगा। ये काम उसके प्रमुख एजेंडों में से एक है। अभी 2 मई को केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने लंदन में इस बात को कहा था, लेकिन अब जब शारदा पीठ कॉरिडोर बनने वाला है तो इसका पाकिस्तान और पीओके पर क्या असर पड़ेगा? क्या यह पीओके को भारत में मिलाने की दिशा में पहला कदम साबित होगा? आज बात इसी पर करेंगे। नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से जो शारदा पीठ के लिए कॉरिडोर बनाने के प्रयास लंबे वक्त से चल रहे थे, पाकिस्तान में इस कॉरिडोर को मंजूरी दे दी है। हालांकि अभी इस पर काम शुरू होना बाकी है, काम अभी इस पर शुरू नहीं हो सका है, लेकिन पाकिस्तान की हालत अभी से पतली हो चुकी है। पाकिस्तान अभी से टेंशन में है, पाकिस्तान बौखलाहट में है और सोच रहा है अगर ये कॉरिडोर बन गया तो फिर क्या होगा। भारत के कश्मीरी लंबे वक्त से इस कॉरिडोर को बनाने की मांग कर रहे थे, क्योंकि ये मंदिर लंबे वक्त से जीर्ण हालत में है। इसी मांग को ध्यान में रखते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने तातवाल में शारदा मंदिर का वर्चुअल उद्घाटन भी किया था। इसी दौरान इस कॉरिडोर को खोलने की बात भी कही गई थी। क्या रोड़ा अटकाएगा पाकिस्तान? इस कॉरिडोर की चर्चा तो लंबे समय से चल ही रही थी। हालांकि पाकिस्तान ने भी कई बार कहा था कि वो भी इस कॉरिडोर के समर्थन में है, लेकिन वो उसने हमेशा दिखावे के लिए कहा, क्योंकि अगर वो असल में ऐसा चाहता तो अब तक ये कॉरिडोर बन चुका होता। क्योंकि ये रास्ता आज से बंद नहीं है, ये मंदिर 75 साल से बंद है। जब भारत और पाकिस्तान अलग हुए थे तभी से इस मंदिर में पूजा पाठ बंद है। हालांकि राजनीति से इतर अगर इस कॉरिडोर को देखा जाए तो इसके कई फायदे भी हैं। एक तो पाकिस्तान की टूटती अर्थव्यवस्था को पर्यटन से बल मिलेगा और दूसरी यहाँ की संस्कृति को बचाया जा सकेगा। लेकिन पाकिस्तान इस बात को नहीं सोचता। पाकिस्तान सोचता है कि कहीं अवैध कब्जा किया हुआ हिस्सा उससे छिन ना जाए। अब आप सोच रहे होंगे कि करतारपुर कॉरिडोर भी तो बनाया गया था, उसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ा। तो आपको बता दूं, ये दोनों कॉरिडोर अलग बात है। ये कॉरिडोर उस कश्मीर में बनने वाला है जिस कश्मीर को पाकिस्तान कब्जाना चाहता है, या जो कश्मीर पाकिस्तान के हिस्से में है। उसमें अपने आतंक की फैक्ट्री से निकले आतंकियों को भेजकर घाटी को अस्थिर करना चाहता है, और यही पाकिस्तान को डर है। उसे पता है जिस हिस्से में शारदा पीठ मंदिर स्थित है वो भारत का ही हिस्सा है और उस पर उसने अवैध कब्जा किया है। इसलिए वो सुरक्षा का हवाला देकर, इस कॉरिडोर को सुरक्षा का हवाला देकर इस बात को ठंडे बस्ते में अक्सर डालता आया है। पाकिस्तान के लोग इस बात को भी कहते सुने जाते हैं कि ये बीजेपी सरकार का एजेंडा है, जो कि जम्मू कश्मीर से आगे बढ़कर पीओके तक अपनी पकड़ मजबूत करना चाहती है। और ऐसा है भी, बीजेपी के कई नेता भी इस बात को कह चुके हैं। बीजेपी के कई नेता इस बात की पुष्टि कर चुके हैं। इस बात से डरता है पाकिस्तान। पाकिस्तान को इस बात की सबसे ज्यादा चिंता है कि जैसे भारत ने जम्मू कश्मीर से भारत ने अचानक धारा 370 का खात्मा कर दिया, किसी को कानो कान खबर तक नहीं हुई, वैसे ही इस कॉरिडोर के बनने के बाद, पीओके में अपनी पकड़ मजबूत करने के बाद किसी दिन हिस्से को अपना हिस्सा ना घोषित कर दे। और इतना दम पाकिस्तान रखता नहीं कि वो फिर भारत से टकराने की हिमाकत करे। हालांकि पाकिस्तान इस बात को भी जानता है कि आज नहीं तो कल पीओके के जिस हिस्से पर उसने कब्जा किया है वो तो उसे देना ही पड़ेगा। पाकिस्तान इस बात को भली भांति जानता है, क्योंकि पीओके की असेंबली ने जब इस प्रस्ताव को हरी झंडी दी थी उस वक्त पाकिस्तान ने इस बात को लेकर ऐतराज जताया था। उसके कई नेताओं और मंत्रियों ने बयान दिए थे और कहा था कि पीओके की असेंबली को ऐसा नहीं करना चाहिए था। शारदा माता पीठ कॉरिडोर बनाना संभव नहीं। भारत में पाकिस्तान के उच्चायुक्त अब्दुल बाशिद खान तो इस कदर बौखला गए थे कि वो भूल ही गए थे कि क्या बोल रहे हैं। बाशिद का कहना था कि शारदा माता पीठ कॉरिडोर बनाना संभव ही नहीं है। उनका तर्क था कि करतारपुर कॉरिडोर इंटरनेशनल बॉर्डर में बनाया गया है, लेकिन ये विवादित जमीन है, इस पर कॉरिडोर नहीं बनाया जा सकता। और यह मिर्ची इसलिए लगी थी क्योंकि पीओके की असेंबली ने प्रस्ताव को पारित कर दिया था। अब आप
थोड़ा शारदा पीठ के इतिहास के बारे में भी सुन लीजिए, वो भी आपको बता दूं। उसके बाद आपको बताऊंगा बीजेपी के केंद्रीय मंत्री ने पीओके को लेकर लंदन में क्या कहा था। शारदा पीठ का इतिहास। पौराणिक कथाओं में बताया गया है कि माता सती के भस्म होने के बाद जब भगवान शिव उनका अध जला शरीर लेकर तांडव कर रहे थे तो उनका दाहिना हाथ यहीं हिमालय पर्वत पर आकर गिरा था। कश्मीरी पंडितों में इस मंदिर को लेकर विशेष आस्था कही जाती है। ये मंदिर 18 शक्ति पीठों में से एक माना जाता है, लेकिन अब इस मंदिर का कुछ हिस्सा ही बचा है, बाकी सब गिर चुका है। ये मंदिर एलओसी से 10 मील की दूरी पर बना हुआ है। अब आप सुनिए केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने लंदन में क्या कहा था। उनका कहना था कि पीओके को वापस लेना और भारत में मिलाना भारत के प्रमुख एजेंडे में से एक है। लंदन में छात्रों से बात करते हुए उन्होंने ये बात कही थी। जितेंद्र सिंह का कहना था कि 2014 में मोदी सरकार बनने के बाद कई ऐसे सुधार किए गए जो कि 1947 के बाद विरासत में मिले थे और अब तक चले आ रहे हैं। अगर तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने कश्मीर का मामला भी सरदार पटेल के हाथ सौंप दिया होता तो आज पाकिस्तान गलत तरीके से कश्मीर के हिस्से को हथिया नहीं पाता और आज पूरा जम्मू कश्मीर भारत के पास होता। जो दिक्कतें हुई हैं वो ना होती। आपको बता दूं कि 5 अगस्त 2019 को सरकार ने जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया था और 370 को खत्म किया था। यहाँ 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए थे। अब लद्दाख भी एक अलग केंद्र शासित प्रदेश है। प्रधानमंत्री मोदी ने प्रताड़ित किए गए अल्पसंख्यकों को पनाह भी दी थी और लोगों के विकास के लिए यहाँ काम भी किया गया। धारा 370 खत्म होने के बाद से पाकिस्तान की आतंक की फैक्ट्री कश्मीर में पनप नहीं पा रही और सेना लगातार उनका एनकाउंटर कर रही है और लगातार आतंक का खात्मा भी किया जा रहा है। और अब शारदा पीठ कॉरिडोर बनने के बाद से पाकिस्तान में हड़कंप मचना तय है। अब उसके नापाक इरादों का खात्मा तो काफी पहले से शुरू हो चुका है, लेकिन अब जल्द ही उसके आतंक पर ब्रेक भी लगने वाला है। आप इस खबर पर क्या राय रखते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।